हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल पार्ट 2। ठीक है, कल की वीडियो में मैं आपको क्विक ओवरव्यू देता जाऊं तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग कहते हैं कि एरर की बात की जाती है, जो हमारे पास डिफरेंस आता है कि जो ओरिजिनल एक्स बार है और जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ठीक है, जो ओरिजिनल उसका मीन म्यू है और जो एक्स बार है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है। तो हम लोगों ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी है हमारे पास के, ये देखें ना, ये जिस तरह की मतलब ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास 5 आता है तो ओरिजिनल जो है वो हमारे पास 5.01 आता है, एरर हमारे पास 0.1 आता है, तो म्यू जो है वो हम लोग कह सकते हैं इन बिटवीन 4.99 एंड 5.01 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्री प्रोसेसिंग की थी। हम लोगों ने कहा था कि एक्स बार माइनस बेल्टा, एक्स बार प्लस बेल्टा, ठीक है, इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बेल्टा को सच दैट कि हमारे पास जो मतलब जो बेल्टा है ना वो इक्वल टू 0.95 आ जाए या 1 माइनस एल्फा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग उसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आगे लगा दिए। तो हाँ जी, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले लिखा था कि म्यू जो है वो हमारे पास एक्स बार माइनस बेल्टा और एक्स बार प्लस बेल्टा के दरमियान मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा था प्रोबेबिलिटी है हमारे पास के हम लोग ने इसको चेंज कर दिया, यानी एक्स बार को बाहर लिया है, म्यू को अंदर लेके। तो हमने कहा था एक्स बार जो है वो हमारे पास बिलोंग करता है किस इंटरवल से, एक्स बार म्यू माइनस बेल्टा से और म्यू प्लस बेल्टा। जो म्यू है वो ओरिजिनल मीन है और एक्स बार जो है वो है जो हमने फाइंड आउट किया है। तो हमने कहा था ये इक्वल टू है 1 माइनस अल्फा की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। हम लोग एक्स कहते हैं एक्स बार इक्वल्स टू म्यू बिलोंग्स टू म्यू माइनस अल्फा, और यहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या, म्यू माइनस बेल्टा इज लेस देन एक्स बार इज लेस देन म्यू प्लस बेल्टा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर, हाँ जी, म्यू माइनस बेल्टा जो है वो इससे लेस है और म्यू प्लस बेल्टा जो है वो म्यू से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इनके दरमियान लाई करता है एक्स बार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास के अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि म्यू को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग म्यू को सेंटर में ले जाए, एक्स बार माइनस म्यू ये जो है वो हमारे पास लाई करता है माइनस बेल्टा और प्लस बेल्टा के दरमियान। ठीक है, अब हम लोग ये काम करते हैं कि सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एन जो है वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर, आप लोगों को पहले पता है कि सिग्मा स्क्वायर जो जब भी हम लोग सिग्मा की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा तो हम लोग बात कर रहे होते हैं वेरिएंस की, ठीक है, और एक्स बार की तो हम लोग बात कर रहे होते हैं मीन की। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको इसकी वेरिएंस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो ही हम लोगों ने इनको डिवाइड किया तो अब हम लोग यूज करेंगे सीएलटी को। ठीक है, सीएलटी मैंने आप लोगों को पहले बताया था। सीएलटी ये कहता है कि हमारे पास जो हमें ये पता है कि जो हमारे पास एक्स बार है वो क्या है जी, म्यू है, और जो हमारे पास वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। तो ये कहता है कि जो एक्स बार है वो प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ सैंपल्स ओवर म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन में लाया जाता है, प्लस एरर जो है वो रीचेज टू जीरो व्हेन वी इंक्रीज द साइज ऑफ एन। जब भी हम लोग एन के साइज को इंक्रीज करेंगे तो एरर जो है वो जीरो अप्रोच कर देगा। तो ये हमारे पास क्या कहता है, इसको हम लोग नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या जी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जी इक्वल्स टू एन ऑफ इन ब्रैकेट 0, 1। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारा z है। ठीक है, तो मैं सिर्फ z लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताएं क्या आया, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने आप लोगों को पीछे बताया था एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई, वो हमारे पास इसके राउंड अबाउट कहीं आ रहा था, ये देखें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइड बाई एन। तो हम लोगों ने ये कहा था कि आई आई डी एक्स बार जो पीछे था हम लोगों ने कहा था ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा था म्यू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन के इक्वल। ठीक है, तो अब हमने इसी चीज़ को लिया और इसको ही हम लोगों ने लिख लिया एक और फॉर्म में, जो कि हमारे पास एन की फॉर्म थी। ठीक है, एन की फॉर्म में जब हम लोगों ने लिखा तो हम लोग अब इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास इसको हम लोग अगर थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग रिफॉर्म करें, रिफॉर्म करने के बाद हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये अप्रोचिंग टू जी है। ठीक है, ये मतलब क्योंकि इसमें सिग्मा, ये अपना म्यू सिग्मा ओवर, ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है। ठीक है, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, सिग्मा ओवर रूट ऑफ एन। ठीक है, ये मतलब अब ये चीज़ हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये देखिए ना, इसको हम लोग ने नॉर्मलाइज किया, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन था, तो जब हमने दोनों का रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इसकी शेप कुछ इस तरह की बन आई है। ठीक है, कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है नियरली अप्रोचिंग टू जी है। ठीक है, जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जी क्या, 1 माइनस एल्फा। अब हम लोग कहते हैं कि 1 माइनस एल्फा है जो वो प्रोबेबिलिटी है कि म्यू, मतलब हम लोगों के पास जो ये था सारा म्यू माइनस बेल्टा और म्यू प्लस बेल्टा की सारी कहानी, ये हम लोगों ने कहा कि इक्वल टू है 1 माइनस एल्फा के। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने वही पहली इक्वेशन दोबारा लिखी है अपनी, एक्स बार माइनस म्यू, जो कि इक्वल टू थी किसके, नियरली इक्वल टू हम लोगों ने कह दिया था जी के। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखें ना, हम लोगों ने इसको नियरली इक्वल टू जी कह दिया था, अब यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जगह जी को यूज कर लिया फाइनली। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये वाली जो जगह है वो माइनस बेल्टा की है, ये वाली जगह है जो प्लस बेल्टा की है,
ये वाली जगह है जो ये होगी, आपको पता है सिग्मा जो कि 1/√2x e की पावर माइनस जी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये सिग्मा है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब ये जो सेंट्रल एरिया है ये 1 माइनस एल्फा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 1 माइनस एल्फा हो गया तो यहाँ पर एक एरिया है और यहाँ पर भी ये एरिया हमारे पास बच जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एल्फा डिवाइड बाय 2। तो हम लोग कहते हैं जी ऑफ एल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, अब हमारे पास ये कैसे क्या कहा जाता है, हम इसे कहेंगे बेल्टा डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय रूट ऑफ एन। ठीक है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है हम अगर इसको यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं बेल्टा इक्वल टू जी एल्फा ओवर जी एल्फा ओवर 2 डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय एन। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो मतलब ये रिमेनिंग एरिया ये वाला, मतलब इसका जो है वो मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, जो इसका जी अप्रोप्रिएट बनता है। ठीक है, क्योंकि जी आपको पता है एन ऑफ 0,1 है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ पर एक इशू है, क्योंकि इन द केस ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा सेट यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आइडेंटिफाइड होती है, तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस में हम लोग तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास यही चीज़ आ जाती है कि एक्स माइनस जी अल्फा। ठीक है, ये हम लोग ये कह सकते हैं इजीली कि अल्फा डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह है कि आप लोग कह सकते हैं कि ये 100% तो हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जो है वो वेरिएंस अननोन है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग 100% कुछ भी नहीं कह सकते हैं इसके बारे में। सो आई होप कि आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग की हद तक ही, ओवरव्यू की हद तक बल्कि ग्रैब कर लिया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं कहता कि आप लोग इन चीज़ों को जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें, क्योंकि कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इसको मैंने भी खुद एज सच नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ ओवरव्यू की हद तक है, हमें सिर्फ इसमें से कॉन्फिडेंस इंटरवल में से ये है कि हम लोगों के पास, आप लोगों के पास एक ओवरव्यू होना चाहिए। जब भी कभी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी हो जो कि किसी इंटरवल में लाई करती हो और वो आपको मतलब जो है वो फाइंड आउट करनी हो। अभी ये देखें, ये हम लोगों ने यानी ये इसका ये है कि आप लोगों को कभी जो है वो मीन फाइंड आउट करो ना, एग्जैक्ट मीन, मतलब आप लोग कहते हैं कि जिसमें एरर जीरो हो। ठीक है, एरर हो ही ना, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 और 5, अगर इनका है तो आप लोगों को ये करने की जरूरत है, इनका अगर आप लोग मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं ना एन ओ सॉरी एक्स बार, तो फिर आपको जो है वो ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत है, वरना आप लोगों को ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसी बात है, जितना आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10,000 है तो ये तो एरर तो जो है हमारा जीरो अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, एरर जो है वो जीरो की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसलिए हमें इतना हाल से ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली जो है वो पेन यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया उसका, तो इसीलिए मैंने इसको जो है वो पिक किया था। तो मैं फर्दर रिफाइनमेंट करूँगा इसमें, मतलब कि आप लोगों को जो है वो एक ब्रॉड व्यू मिल जाए। बेसिकली ये जो है वो हम लोग डील करते हैं विद, मतलब ये मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब हम लोग जिसे कहते हैं ना, या जिसे कहते हैं प्रो लेवल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो क्योंकि आप लोगों को एक सर्टिफाइड कोर्स करवाना था कि जो जिसका आप लोग इस कोर्स को करने के बाद आप लोग सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकें, तो वो इसमें थोड़ा सा इशू था। तो आई होप कि आप लोगों ने इनको थोड़ा सा ग्रैब किया होगा अंडरस्टैंड ओवरव्यू की हद तक। और दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।